बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी पाकिस्तान की सियासत के बारे में अगर आप किसी आम आदमी से पूछेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में अब भी अगर वोट की बात की जाए तो ज़्यादातर लोग तो वोट ही नहीं करते, तो उनसे अगर पूछेंगे तो कहेंगे बड़ा सियासती हो गया भाई, तुम्हें बड़ी सियासत आ गई है। यानी झूठ, फरेब, मकर आम आदमी की ज़ुबान में आप चले जाएँ कहेंगे वो बड़ा सियासी है जी। तो ये ऐसे नहीं हो गया, क्योंकि जितने बड़े सियासतदान हैं वो इतनी दफ़ा झूठ बोलेंगे कि आप ये कहेंगे कि जनाब ये सियासत में तो झूठ है, मुनाफकत है, सियासत इसी का नाम है यहाँ पर, और यही चलता है। अब आप देखिए कि खुद अयाज सादिक साहब जो कि स्पीकर कौमी असम्बली रहे और मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन लोगों में हैं, उन्होंने किस तरह से भांडा फोड़ दिया है मियाँ नवाज शरीफ की बीमारी, उनके इलाज, उनके बाहर जाने का, ये सब क्या था। अब खुद अयाज सादिक साहब मिलकर आए हैं और उन्होंने जो अपने कारकुन है मुस्लिम लीग नून के, उनसे जब खिताब किया है आने के बाद, यानी वो बताना चाह रहे थे कि आकर क्या क्या हुआ है। इसमें शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे और वो सब तकरीरें हेडलाइन में चली। अब अयाज सादिक साहब की इस बात को तो ज़रूर चलाया जा रहा है हेडलाइंस में कि जी देखें मेरे चेहरे को, देखें कितना हशाश बशाश हूँ मैं, और मेरे चेहरे से हर चीज़ आया है, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं क्या कुछ हुआ, सब बातें हुई हैं। उन्होंने कहा कि सब बातें हुई हैं। इससे पहले भी बातें चली थी कि अयाज सादिक साहब कुछ मुक़्तदर हलकों का पैगाम लेकर नवाज शरीफ के पास जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको मना लिया जाएगा। फिर ये बात भी थी कि जी शहबाज शरीफ साहब को आप फ्री हैंड दे दें, शहबाज शरीफ को आगे आने दें, आप मरियम को थोड़ा सा पीछे कर दें, खामोश कर दें। तो बाज़ाहिर लग रहा है इन तकरीरों से कि वो काम हो गया है। एक तो ये चीज़ कि जी शहबाज शरीफ हाँ जी ठीक है, उसको हम कहते हैं कि चलो आगे डीलिंग वीलिंग जो भी जिस तरह से चलना है वही करे, बाज़ाहिर ये लग रहा है, इसीलिए शायद अयाज सादिक साहब इतने खुश थे। लेकिन असल बात जो उन्होंने कही, जो बड़ी खबर बनी, वो ये कि जी मैं अब जाऊंगा 20 तारीख को, 20 जनवरी को जाऊंगा दोबारा और मैं मियाँ नवाज शरीफ को वापस लेकर आऊँगा। अच्छा, अब ये जो कारकुनों से खिताब है, इसमें आप देखिए कि जब वो कह रहे हैं कि मैं मियाँ नवाज शरीफ को वापस लेकर आऊँगा, तो इसलिए चाहे मुगैया हो गई है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ तो जेल तो कभी जाना ही नहीं चाहते और वो यहाँ से भागते ही ना, अगर उन्होंने जेल जाना होता वो जेल में रह ही नहीं सकते। बड़ी मशहूर बात है कि मियाँ साहब के हवाले से ये बात चली कि और एक अहम शख्सियत ने बात आगे बताई थी कि जी मियाँ साहब से पूछा जी जेल शेल मतलब लीडर तो जेल में जाकर और बड़ा लीडर बनता है, तो कहते जी हम मच्छर बड़े काटते थे। तो मियाँ साहब नहीं जेल में रह सकते, और पाकिस्तान की तारीख में इतनी सहूलतें, यानी राउंड द क्लॉक आपको 3 डॉक्टर्स देख रहे हैं, पूरी एम्बुलेंस मौजूद है, हर चीज़ है, और जनाब आपको यानी माइनर हार्ट अटैक जिसको कहा जा रहा है जी, दिल की तकलीफ, हार्ट अटैक होता है, बहरहाल दिल की तकलीफ पर फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, फिर मुल्क से बाहर भी भेज दिया जाता है। तो ऐसी सहूलतें कभी किसी को नहीं मिली। उसके बावजूद आप देखिए कि जो कुछ उनको जेल में अवेलेबल था, जिस तरह से मुशक्क़ती, यानी उनकी खिदमत के लिए भी बंदा वहाँ पर मौजूद था, घर का खाना जनाब आप ले आए जिस तरह से हो सकता है, तो वो तब भी नहीं वहाँ पर रह सके। तो वो अब जेल जाने के लिए थोड़ी आएंगे जब तक उनको यकीन दहानी नहीं हो जाती। जिस तरह मरियम साहबा ने कहा था कि जी मुझे ज़मानत दे दें तो आज ही आ जाएंगे। ज़मानत मतलब कि जी ज़िंदगी की ज़मानत यह है कि जी उनको कुछ ना कहा जाए, बस सब पे केस ख़त्म करें पहले और उसके बाद वो फ़ौरन आ जाएंगे। तो अयाज सादिक साहब का ये कहना कि जी 20 को मैं जाऊँगा और वहाँ मियाँ साहब से हर तरह की बात हुई है, मियाँ साहब की वहाँ से तकरीरें, तो अयाज सादिक साहब का ये कहने का क्या मतलब है कि जी 20 तारीख को जाकर अभी चंद दिनों में उनका कोई इलाज हो जाएगा, क्या कोई ऑपरेशन हो जाएगा और उसके बाद वो ठीक हो जाएंगे। 2 साल हो गए। 19 नवंबर 2019 को मियाँ नवाज शरीफ यहाँ से जाते हैं मुल्क से, ये कहकर अदालतों में कि जी मैं वापस आऊँगा। ना सिर्फ वो बल्कि शहबाज शरीफ साहब जमानत देते हैं, उनकी ये बयान हल्फी देते हैं कि जी हम जा रहे हैं इलाज की गर्ज से और बाहर जाएंगे, लंदन से इलाज करवा कर हम वापस आ जाएंगे जैसे ही होगा। लेकिन अब आप देखिए 2 साल हो गए। जिन अदालतों ने इनको जमानत दी थी कि जी कुछ अरसे के लिए ठीक है आप अपना इलाज करवा लें और उसके लिए कुछ वक्त के लिए, वो अदालतें अब कहती हैं कि जी ये मजाक उड़ाता होगा, ये सिस्टम का ये शख्स वहाँ बैठकर हंसता होगा। जिस तरह की रिपोर्ट्स वहाँ से भेज रहे हैं, कोई एक दिन नहीं है जिस दिन ये किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हों। वो अब फंडा फोड़ दिया उन्होंने कि मियाँ साहब तो बिल्कुल ठीक ठाक, हशाश बशाश, कोई चक्कर ही नहीं है। अयाज सादिक की इस बात में वाज़ेह पैगाम है कि जी वो जब चाहें हम, यानी जब चाहे मियाँ साहब को जाए और वापस ले आए। सिर्फ चक्कर क्या है, डील डन होनी चाहिए। उसके लिए उम्मीदें बड़ी गर्म हो चुकी हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जनाब मैं 20 को जाऊँगा और वापस लेकर आऊँगा। फिर एक और ये है कि जी बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसमें लोगों को ये दिलाया जाए कि हमारी जनाब डील शील हो रही है और नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहना।
ये अब किस्सा नज़र आ रहा है। मैं आपके सामने ये हक़ाइक़ रख रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब हाई कोर्ट पे चले गए कि जब हुकूमत ने भी कहा अच्छा जी ठीक है चले जाएं, लेकिन ना ये ज़र ज़मानत देकर जाएं, पता नहीं 5-7 अरब रुपए का कहा गया था, लेकिन इन्होंने एक धेला नहीं, यानी इनको इतना दौलत से प्यार है, इन्होंने कहा जी नहीं 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 हमने तो वापस आना कोई नहीं है, तो पैसे क्यों देकर जाएं, तो इसलिए वो भी नहीं, उसके बगैर ही चले गए बाहर। और उसके बाद एक दिन भी हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुए, और जो अदालत में रिपोर्ट जमा कराई जाती है वो कहते हैं जी इनको ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी, ये बीमारी है, ये बीमारी है, इतनी बीमारियां गिनाई जाती हैं, लेकिन इलाज क्या हुआ है। फिर कभी कहते रहे कि जनाब चूंकि वहां पर वबा है लंदन में, जहां से उनका इलाज नहीं हो पा रहा। शाहिद खान अब्बासी साहब 3-4 ऑपरेशन गिनाते रहे। आप स्टेटमेंट निकाल लीजिए, ये स्टेटमेंट छपी हैं। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि जी उनके 3 ऑपरेशन होने हैं, जब तक वो ऑपरेशन नहीं हो जाते मियां साहब वापस आ ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ऑपरेशन के लिए कोई पर्ची जमा नहीं करवाई, कोई जाकर कोई टाइम नहीं लिया। अच्छा, फिर वहां पर वीडियो जरूर रिलीज हुई कि जी नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, ये क्लिनिक जा रहे हैं जी चेकअप के लिए, वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये वीडियो रिलीज की कि हाँ जी इलाज चल रहा है। भाई क्लिनिक जाना और किसी हॉस्पिटल जाना, कोई एडमिट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई नहीं। और अब अयाज सादिक साहब ने आकर ये तो कह दिया। लेकिन इस बात के लिए हमारे यहाँ जो लोग सियासत में हैं उनके लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं है। झूठ, फरेब, मकर, कुछ भी नहीं। आप यकीन जाने जापान के बारे में कहते हैं ना जी इतनी तरक्की कर गया जापान, और वहाँ पर आप देखिए इतनी तबाही के बाद, दूसरी जंग अज़ीम की तबाही के बाद वो कैसे खड़ी होगी वो कौम, ये हो गया। वहाँ पर झूठ का लफ्ज़ ही नहीं है, तसव्वुर नहीं है कि कोई शख्स झूठ बोलेगा या झूठ भी कोई चीज़ है। तो ऐसे नहीं कौमें तरक्की कर जाती। हमारे यहाँ हमारा मामला ये है कि ठीक है लिख कर अदालतों में लिख कर झूठ बोल के दो, लिख कर ऑन ओथ हलफिया तौर पर हलफ के देते हुए झूठ बोलो। और ये यानी वो है कि कहते हैं ना कि कौमें अपने बादशाहों के मज़हब पर होती हैं, यानी उन्हीं को फॉलो करती हैं, जो उसका अशराफिया कह लो या जो हुक्मरान तबका होगा, ये बेहतर लफ्ज़ है कि हुक्मरान तबका जैसे होगा उसी को। आप देखें ना यहाँ क्या था कि फैशन या ट्रेंड वो सेट कर रहे होंगे, शादी किस तरह से होनी है, इतने खाने होंगे, ये वो, जिस तरह वो हो रहे होते हैं, बाकी लोग भी फिर उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो जब वही लोग झूठ, मकर और फरेब पर सारी उनकी इमारत खड़ी होगी, सारी सियासत खड़ी होगी, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है कि मियाँ साहब किधर गया इलाज, किधर गई हॉस्पिटलाइजेशन, किधर गए आपके हार्ट अटैक्स, वो जो शरियानों को खून नहीं जा रहा था दिमाग की, उनका कुछ होना था, ऑपरेशन होने थे, वो किधर गए। ऐसा इसमें कह रहे हैं मैं 20 को जाऊँगा और मियाँ साहब को ले आऊँगा, ऐसे ये गए वो आए। हाँ, लेकिन चाहिए क्या, सिर्फ हमें गारंटी चाहिए। जैसे ही वो डील डन हो गई कि हाँ जी केस भी, अब ये निज़ाम कैसा है हमारा कि जी अदालतों से भी यानी किसी तरह से हम काम निकलवा लेंगे। वकला तो बड़े बड़े हैं ही हमारे पास करोड़ों वाले, लेकिन इसके अलावा भी कोई निज़ाम हो जाएगा तो हम अदालतों से भी फैसले ले लेंगे अपनी मर्ज़ी के, और उसके बाद जनाब वो गए और आ गए, कोई इलाज नहीं, और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होगा। और फिर वही मियाँ दे नारे बजणगे और शेर आया हो जाएगी। यही होता आया है, यही होता रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।